जय हिंद दोस्तों, सभी लोगों को आशा है एकदम स्वस्थ हो गए आप सभी लोग। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी सीजीएल 2022 वाले बच्चों के लिए। देखो भाई, वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जो आप लोगों का कट ऑफ है एसएससी सीजीएल 2022 का, वो हाई क्यों रहा, ठीक है ना। इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ क्यों देखने को रहा। ऑब्वियसली जितना कट ऑफ के बारे में सोचा गया था, एक्सपेक्ट किया गया था, जितना कट ऑफ, उससे जो है कहीं ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने के लिए मिला है, ठीक है ना। तो कई सारी चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। जो एक रीज़न तो है नहीं, कई सारे रीज़न है भाई। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, रुक गए हो आप लोग, इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। और जिनका हो गया है, जिनको मनचाही पोस्ट नहीं मिली है कट ऑफ हाई रहने की वजह से, वो लोग भी जो है देख करके समझ लेना इस चीज़ को। देखो भाई, जनरल के लिए कट ऑफ की बात करोगे 291 प्लस है, ठीक है ना। इतना तो कट ऑफ मुझे नहीं लगता जो है किसी ने प्रिडिक्ट करा होगा। 291 होगा, 291 प्लस होगा, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ तो रीजन रहे हैं जिनके बाद जो है इतना हाई कट ऑफ देखने के लिए मिला है। आइए समझते हैं उन रीजन को एक एक करके। सबसे पहला जो रीजन रहा है वो रहा है भाई, जो वर्किंग लोग हैं ना हमारे, जो गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, वो लोग जो हैं उन्होंने क्या काम किया है। जो ऑलरेडी किसी न किसी पोस्ट पर जो है सिलेक्टेड हैं, जो ऑलरेडी किसी न किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पीएएसए को भी ऑप्ट कर रखा होगा मेरे भाई, ठीक है ना। पीएएसए जिसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जानी चाहिए थी, उसकी कट ऑफ भी 291 प्लस चली गई है जनरल की। इसके पीछे का रीज़न केवल और केवल एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो ऑलरेडी वर्किंग लोग हैं, जो ऑलरेडी किसी ना किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर जो है काम कर रहे हैं, उनको कुछ भी उसके पीछे कारण हो सकता है, परंतु उन्होंने पीएएसए को, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट को ऑप्ट किया है अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में, जिस कारण से आपको कट ऑफ हाई देखने को मिली है। जो ऑलरेडी वर्किंग लोग हैं, ऑब्वियस बात है, उनमें मतलब ऑलरेडी वो पेपर क्रैक कर चुके हैं। अब ऑलरेडी पेपर क्रैक कर चुके हैं तो उनका लेवल तो अच्छा है ही। अब अच्छा लेवल है तो जो है मार्क्स भी अच्छे इंक्रीज करेंगे। जब मार्क्स अच्छे लेंगे और पीएएसए को ऑप्ट कर ही लेंगे वो किसी ना किसी स्तर पर आकर के, तो ऐसे में होगा क्या कि कट ऑफ तो जो है बढ़ी जाएगी ना आपकी। यही देखने को मिला है, ठीक है ना। अब कई सारे ऐसे लोग भी हैं इनमें जो है, जो जेन्युइन है भाई। साउथ में हो गए कई सारे लोग, जानने पहचानने वाले तो मेरे भी हैं, जैसे कुछ लोग साउथ में हैं, ठीक है। अब उनको नॉर्थ में आना है भाई, तो कैसे आएंगे। तो उन्होंने ट्राई करा कि भाई नंबर अच्छे हैं, चलो भाई पहले पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट ही भर देते हैं, कम से कम अपना जो है मनचाही जगह तो मिल जाएगी पोस्टिंग के लिए, नॉर्थ में तो आ जाएंगे कम से कम हम। तो कई लोगों ने इस वजह से जेन्युइनली भी इसको जो है करा है, परंतु उन्होंने इस चीज़ को जेन्युइनली नहीं करा है, और केवल इसीलिए करा है कि वो अपनी जो है कैरियर में एक और वैकेंसी जो है ऐड कर लेंगे। तो भाई कहीं ना कहीं ये जो है, अब क्या ही कहें भाई, पर्सनल डिसीजन है किसी भी व्यक्ति का, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु ये एक कारण जरूर है जिसके वजह से कट ऑफ जो है आप लोगों का बढ़ा है। मान लीजिए अब कोई व्यक्ति ऑलरेडी कहीं वर्किंग है हैं, और वो 320 नंबर लेकर के आया, और उसने जो है उसको जो है उसने पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट पहले ही नंबर पर डाला हुआ है। अब वो जो है सिलेक्ट हो गया पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट पे यहाँ पर आकर के, ठीक है ना। और ऑलरेडी मान लो वो टीए पर वर्किंग है, टैक्स असिस्टेंट पर वर्किंग है, तो आप मुझे बताओ क्या वो टीए छोड़ करके पोस्टल असिस्टेंट बनने आएगा? क्या नहीं आएगा ना। लेकिन अगर ऐसी वैकेंसी में ऐसा हुआ है किसी लोगों के साथ, तो हो सकते हैं कि लोगों के कुछ जेन्युइन रीजन भी हो, साउथ वाले जो है नॉर्थ में आना चाहें, इस वजह से उन्होंने भरा हो। लेकिन अगर किसी ने बेवजह ऐसा किया है तो ज़रूर भाई, एक तो आपने जो है एक सीट वेस्ट कर दी, ठीक है ना। बिल्कुल वेटिंग लिस्ट है नहीं हमारे इसमें, तो एक तो दोस्त आपने एक सीट वेस्ट कर दी, सीट हटा दी। साथ ही जो है आपने एक कोई जेन्युइन कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो सकता था, कुछ पॉइंट से बाहर नहीं हटता, तो वो भी जो है सिलेक्ट हो सकता था, उसका आपने चांसेस खत्म कर दिए यहाँ पर, ठीक है ना। और वापस से आपको कुछ इससे फ़ायदा हुआ भी नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्किंग में हैं। तो एक रीज़न जो है ये है जिसकी वजह से आपको कट ऑफ जो है ज़्यादा देखने को मिली, और साथ ही इन्होंने सीट वेस्ट करने के साथ साथ कट ऑफ भी इंक्रीज़ कर दिए, क्योंकि आपके नंबर कहीं ना कहीं ज़्यादा थे। दोस्त दूसरा रीज़न जिसकी जो है चर्चा करेंगे कट ऑफ हाई क्यों रही, तो भाई वो दूसरा रीज़न ये है कि पेपर बहुत ईजी था, ठीक है ना। अब मैंने जो लोगों से बात करी है तो वो लोग कह रहे हैं पेपर बहुत ईजी था, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ पता है, मुझे भी ये चीज़ पता है। अगर कोई अभी नया पढ़ा लिखा है और जो है नई उसने जो एक तैयारी शुरू की है, वो ये उसका लेवल है, और कोई पुरानी तैयारी करने वाले का लेवल ये है, वो ईजी और हार्ड हर प्रकार के सवाल वगैरह सब कुछ सॉल्व कर लेता है। ये न्यू कमर है, ये हाबी जो है ओल्ड है, ठीक है ना। लिख देते हैं यहाँ पर इनके लिए, ये न्यू वाला है भी, ये ओल्ड वाला है।
तो भाई न्यू वाला तो अभी इसकी ये रही उसकी जो है डेप्थ, ठीक है ना, ये उसकी जो है अभी तैयारी, लेकिन ओल्ड वाले की तो तैयारी ज़्यादा है ना। परंतु क्या हुआ, जब पेपर जो है एक ईजी लेवल का बन गया, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का बन गया, तो हुआ क्या, जो न्यू वाला है वो तो अपनी इसी पर ही रहा, इसी लेंथ पर रहा, परंतु जो ओल्ड वाला है वो ज़्यादा जानते हुए भी उसका स्तर जो है यहाँ नीचे तक आकर के रह गया। आप लोग समझ पा रहे होगे मेरी बात, कि जो न्यू वाला है वो तो अपना जो है ठीक ठाक रहा है, लेकिन जो ओल्ड वाला है वो और अच्छे सवाल भी आते तो वो उसको कर ले जाता, परंतु न्यू वाला उन अच्छे सवालों को नहीं कर पाता, परंतु कहीं ना कहीं सवाल ईजी आए, जिस वजह से जो है न्यू वाले ने तो कर, ओल्ड वाले ने तो उसको कर ही लिया, साथ ही जो है न्यू वाला कर ले गया, जिस वजह से कहीं ना कहीं कट ऑफ में जो है अंतर देखने को बहुत ज़्यादा मिल गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तीसरा रीज़न कट ऑफ हाई जाने का क्या है, तो भाई तीसरा रीज़न कट ऑफ हाई जाने का मुझे तो अब नॉर्मलाइजेशन लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ कई लोगों की चैट वगैरह में मैंने ये चीज़ देखी है, भाई नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर खेलने में जो है आया है। नॉर्मलाइजेशन ने खेल तो किया है भाई, बहुत बड़े स्तर पर खेल किया है। कहीं ना कहीं तो मुझे ये भी चैट देखने को मिली कि 12 से 15 नंबर तक जो है नॉर्मलाइजेशन हुआ है कुछ कुछ शिफ्टों में, ठीक है ना। अब जो नॉर्मलाइजेशन आएगा जब बाकी एंड में, अभी जो है मार्क्स रिलीज हो गए, तभी इसके बारे में ऑफिशियली कुछ कहा जा सकता है, परंतु अभी तक मैंने जो चैट में देखा 12 15 18 नंबर तक मैंने नॉर्मलाइज्ड होके हुए देखे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, अगर कोई 274 नंबर पर भी था जनरल में यूआर में और उसको अच्छा खासा 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है, तो वो जो है पीएएसए ले गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ना केवल पीएएसए ले गया, मान लीजिए कोई 300 नंबर पर था यूआर पर, उसको 15-16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तो वो 315-16 पर पहुंच गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे वाला बंदा भी जो है अच्छे नंबरों पर पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन ने भी एक बहुत बड़ा खेल यहाँ पर खेला होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन कट ऑफ जिस दिन आप लोगों का मार्क्स रिलीज हो गए, आप लोग भी इस चीज को देखोगे कि नॉर्मलाइजेशन ने यहाँ पर बहुत अहम भूमिका निभाई है। और कहीं ना कहीं अगर कुछ बच्चे होंगे भी जो पॉइंट से हटे होंगे यहाँ पर, उसमें बॉस नॉर्मलाइजेशन ने ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक और रीजन, जो चौथा रीजन कह सकते हैं आपकी हाई कट ऑफ जाने का, वो ये था भाई, एक क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज्यादा था आपका, पर क्वेश्चन वेटेज बहुत ज्यादा था। आप लोग समझ सकते हो, अगर कोई व्यक्ति एक क्वेश्चन ठीक करता तो आप ये समझ लो सीधे सीधे उसको 4 नंबर का इंक्रीजमेंट होता। वो कैसे, मान लो अगर ये एक क्वेश्चन गलत कर देता तो उसको -1 मिलते, परंतु उसने वो एक क्वेश्चन ठीक कर दिया यहाँ पर, जिस वजह से उसका ये -1 तो गायब हुआ ही, साथ में उसे 3 नंबर और इंक्रीज हो गए, जिस वजह से उसको टोटल 4 नंबर मिल गए। तो एक क्वेश्चन गलत करने की जगह अगर व्यक्ति एक क्वेश्चन को सही कर दे तो यहाँ उसको 4 नंबर का सीधा सीधा इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो एक बड़ा जो है एक ज़्यादा नंबर देखने की कट ऑफ, एक जो है ज़्यादा नंबर होने के पीछे का रीज़न ये भी है कि आपका जो पर क्वेश्चन का वैल्यू है, वेटेज है, वो आप लोगों का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है भाई, 4 नंबर, ठीक है ना। इस वजह से भी देखने को आपको मिली है ये हाई कट ऑफ। और बाकी जो कई सारे रीजंस और रहे हैं हाई कट ऑफ देखने के, जिसमें मुख्य रीज़न यही है कि हर बच्चे ने, मेरे हिसाब से लगभग जो है अधिकतर बच्चों ने सारी ही पोस्ट ऑप्ट करके रख दी, जिस वजह से अभी आप देखना यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान है नहीं, ठीक है ना। एक सीट के लिए एक बच्चे को जो है अभी सिलेक्ट किया गया है, बाकी अगर कोई बच्चा हटता है या ज्वाइनिंग नहीं लेता है तो वो सीट मेरे भाई नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी में उसको ऐड किया जाएगा, इस ईयर से उसका मतलब नहीं रहेगा। आप लोग खुद इस चीज़ को देखेंगे, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि करीब करीब 6 से 7 हज़ार के लगभग आप लोगों की जो है सीट पर ज्वाइनिंग बच्चे लेंगे ही नहीं, या तो इनमें से हट जाएंगे कई बच्चे, या फिर वो लोग ज्वाइन करने ही नहीं जाएंगे। बस उन्होंने जो है कहीं ना कहीं उनको एक सीट मिल गई है। अब मैंने बताया ना भी आपको एक उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, उसने भी एंड में जो है अपनी लास्ट प्रेफरेंस पे कहीं ना कहीं जाते जाते पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट भर दिया होगा, ठीक है। अब वो आप खुद बताइए मुझे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से कोई पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट तो बनेगा नहीं, परंतु भर दिया होगा और उनका जो है इस पर सिलेक्शन भी हो गया होगा, परंतु अब जा करके वो ज्वाइनिंग तो लेने वाले हैं नहीं इस पर। तो ऐसे भी कई सारे केसेस आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेंगे कि ऐसा भी हुआ होगा। फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ ऐसा आपको शायद देखने को मिले कि करीब 6 से 7 हज़ार तक जो है वैकेंसीज खाली चली जाएं और उनको आगे कभी किसी वैकेंसी में ऐड किया जा सके। ये कुछ रीज़न थे भाई हाई कट ऑफ जाने के। आपको और क्या रीज़न लगते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, उनको भी मैं इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद सभी लोगों को, और उदास मत होना यार कोई, ठीक है ना। जय हिंद।